शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की आज 7वीं बरसी है, लेकिन इस 6 साल में उनके कब्र को एक पत्थर तक नसीब नहीं हुआ। आज भी उनकी मजार मिट्टी से ढकी है, और ऐसा तब है जब उनकी मौत के बाद तत्कालीन सूबे के मुख्यमंत्री ने एक मकबरा बनाने की घोषणा की थी। उनका वो वादा ही रह गया। आइए ले चलते हैं आपको शहनाई के जादूगर की नगरी में और रूबरू कराते हैं उनकी कुछ यादों से। दीदार कराते हैं उनकी कब्र का, जिसे मकबरा बनाने की बात कही गई थी। नीम के इस छांव तले खामोशी से वो अजीम शख्स लेटा है, जिसकी एक फूंक पर शहनाई से ऐसे सुर निकलते थे जो हर सोए हुए दिलों को जगा देते थे और रात की
तारीकी में दिन के उजाले का एहसास कराती थी। लेकिन शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की सांस क्या रुकी, मानो शहनाई भी खामोश हो गई। संगीत की दुनिया में फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले बिस्मिल्लाह खान ने महज एक साधारण पिपही जैसे वाद्य को विश्व में शहनाई के रूप में स्थापित कर दिया। खास का क्या दिन आज बिस्मिल्लाह खान शहनाई बिस्मिल्लाह खान का अंत हुआ था आज के 6 साल पहले 2006 को। और खान साहब की शहनाई और बिस्मिल्लाह खान का नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। खान साहब के बारे में कुछ कहना सूरज के चिका दिखाना बराबर है। और आज का इसलिए बहुत है कि खान साहब जो गंगा जमुनी तहजीब के एक नंबरदार थे, एक अच्छे शहनाई के साथ जो देश प्रेम उनके अंदर भरा था, तो दुनिया में एक मिसाल थी। और आप इसको महसूस भी करते हो कि आज हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। खान साहब का जो एक किरदार था, एक जो उनका पहचान थी शहनाई के अलावा भी, कि दुनिया में हमेशा हिंदुस्तान का नाम पहले लेते थे। और कैसे मुसलमान थे जो कि मुसलमानों में भी एक एग्जाम्पल थे कि जो अपने देश से इतना प्रेम करते थे। और मेरी खुशकिस्मती जी में खान साहब के साथ रहने का बहुत मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मेरा तो दिल आज भर आता है उनको देख कर कि आज खान साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें है और ज़िंदगी बस समाई रहेंगी। यही वह वाद्य है जो सुख दुख दोनों घड़ी में बजाए जाते हैं। इसकी धुन मात्र से उस घड़ी का एहसास हो जाता है कि कौन सा माहौल है। तब किसे मालूम था कि 21 मार्च 1916 को बक्सर जिला के डुमरांव राज के मुलाजिम पैगंबर बख्श मियाँ के घर जन्मा कमरुद्दीन ही आगे चलकर बिस्मिल्लाह खां बन जाएगा। शहनाई से लगाव देखकर आर्थिक तंगी से बेहाल पैगंबर बख्श के बेटे कमरुद्दीन शहनाई के गुर सीखने मामू अली बख्श के बनारस जाकर शागिर्द बन बैठे। रियाज के बूते साधारण शहनाई पर शास्त्रीय धुन बजाकर पूरे विश्व को अपना मुरीद बना दिया। आज लोगों की छुट्टी का दिन भी चल रहा, लोगों उनके याद किया गया, लेकिन परिवार उनके शुभचिंतक याद कर रहे हैं। लेकिन बनारस के रहने वाले, जो कि हालांकि उनकी पैदाइश तो डुमराव बिहार में हुई थी, लेकिन पूरा जीवन अपना इसी काशी में उन्होंने समर्पित कर दिया था। और बड़ी अफसोस की बात ये होती है कि जो वादा किया गया था, ऐसे महान शख्सियत जिनको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न चयन किया जाता है देने के लिए, कितना जद्दोजहद होता है तब जाके भारत रत्न दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान साहब को वादा किया गया था कि हम यहाँ मकबरा बनवाएंगे और उनके नाम से स्टेशनों पे शहनाई बजेगी, जब ट्रेन रुकेगी तो शहनाई की धुन होगी। और ना ही काशी शहर जैसा बनारस के रहने वाले एक प्रतिमा भी बनारस के अंदर चौराहे पे नहीं लगी कि बिस्मिल्लाह खान साहब की एक प्रतिमा लगाई जाए, ताकि लोग उनको देखें कि हाँ बिस्मिल्लाह खान साहब का शहर है। अगर स्टेशन से भी निकले तो बिस्मिल्लाह खान साहब का वहाँ पे प्रतिमा लगा रहना चाहिए कि यात्री उतरा तो देखा जाए कि हाँ ये बिस्मिल्लाह खान का बनारस शहर है। आज जो भी वादा किया गया, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो वादा किया, यही सरकार थी, सपा की सरकार थी, आजम खान साहब मंत्री थे, उनका मकबरा बनाने का उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन आज वो वादा पूरा ना कर पाए। और हम दोहराते हैं कि वही विभाग के मंत्री फिर बनाए गए हैं, अपने वादे को वो कायम रखें, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब ऐसे शहनाई वाले के महान कलाकार थे कि जब भारतीय ध्वजा फहराया जा रहा था 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले पे जब ध्वजा फहराया जा रहा था, तो एक तरफ बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजा रहे थे और दूसरे तरफ जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो ध्वजारोहण समारोह का मुख्य थे। तो हमारे जब भारत का 50वीं वर्षगांठ हुई तभी लाल किले पे भी बिस्मिल्लाह खान साहब को बुलाया गया और आज उनको भारत रत्न से उनको नवाजा गया। लेकिन हमको अफसोस है कि सरकार ने जो वादा किया वो तीनों चीज़ नहीं पूरा किया। सबसे पहले 1930 में इलाहाबाद में कार्यक्रम पेश करने का काफी मशक्कत के बाद
मौका मिला, इसके बाद तो जैसे पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला।